आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सबके लिए एक मैथ का बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल और हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे राजू प्रसाद फेसबुक प्रोफाइल पर भी फॉलो कीजिए। ये वीडियो एक क्लास आप लोगों को हमारे फेसबुक पेज पर और फेसबुक प्रोफाइल पर और हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर तीनों जगह पर आप लोग को अवेलेबल होगा यानी आप लोग को ये वीडियो मिलेगा। इसलिए आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को और हमारे फेसबुक पेज राजू भैया क्लासेस को और हमारे फेसबुक प्रोफाइल राजू प्रसाद फेसबुक प्रोफाइल पर आप लोग फॉलो कीजिए और आप लोग अधिक से अधिक हमारा सहयोग दीजिए। आप लोग पर ये हमारे द्वारा पढ़ाए गए इंग्लिश के वीडियो और मैथ के वीडियो हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल दोनों पर आप लोग को मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज राजू भैया क्लासेस के लिए एक मैथ का इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज का हमारा मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज के जो कि बहुत हर विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो कोई भी कक्षा में पढ़ते हों, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी भी इस क्लास को देखकर इसको सीख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनको भी बहुत हेल्पफुल ये क्लास होगा। इसलिए आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, विनती यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक राजू भैया क्लासेस से जुड़िए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि कोई गलती हो, कोई भूल हो तो उसे कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपने गलती को सुधार सकूं। यदि कोई आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें प्रोत्साहन दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छे क्लास लेकर आ सकूँ। आज का हमारा मैथ का क्लास है जो कि बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आवर्ती यानी पुनरावृत्ति दशमलव यानी हमारा रिकॉर्डिंग डेसिमल। इसके पहले हमने एक क्लास इसका क्लास चुका हूँ यानी आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव के ऊपर हमारा एक क्लास पहला क्लास हो चुका है। उसमें हमने आप लोगों को एकदम बेसिक नियम और ट्रिक नियम दोनों नियम से पूरे विस्तार से बताए हैं। कृपया करके उस क्लास को देखिए, तब इस क्लास पढ़ाइए। ये क्लास समझ में आप लोग को आसानी से आएगा। आज हम चलते हैं इस क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव पर आधारित होते हैं यानी रिकॉर्डिंग डेसिमल पर आधारित होते हैं। चलिए देखते हैं। एक बार आप लोग फिर से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक राजू भैया क्लासेस को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। हमारे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारा मनोबल ताकि बढ़े तो आप लोग अच्छे से क्लास ला सकूँ। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। आज का क्लास है हमारा, देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव, उसी को हम आवर्ती कहते हैं। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति दशमलव। जिस दशमलव संख्या में संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, अंक की पुनरावृत्ति होती है, बार बार दोहराए जाते हैं तो उसी को हम आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग डेसिमल कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसके हमने आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, उनके बेसिक नियम और नियम दोनों से पढ़ाए हैं। उससे जाकर कृपया करके उस क्लास को देखिए। उसके बाद ये हमारा दूसरा क्लास है पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, हमारा यानी रिकॉर्डिंग डेसिमल का यानी पार्ट 2 है, क्लास नंबर 2 है। चलिए इसके प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए दिया है 18.484848 को P/Q के रूप में व्यक्त करें। ऐसे दिया रहेगा तो इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना होता है। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 18.8 तो इस पे हम बार लगा देंगे, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो या ये प्रश्न ऐसे दिया रहेगा या ऐसा दिया रहेगा तो हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका एक बेसिक नियम, चलिए बेसिक नियम हमने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया था। आज आप लोगों के लिए एक बार और बेसिक नियम रिवीजन कर देता हूँ। चलिए एक सवाल बेसिक नियम भी बता देता हूँ। देखिए इसे लिखेंगे हल
क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए हम x बराबर मानेंगे, x बराबर लिखेंगे 18.48, ये हमारा यानी फर्स्ट समीकरण होगा, ये हमारा फर्स्ट समीकरण होगा। अब देखिए अगर दशमलव बाद कितने अंकों पे बार है उसे हमने देखना होता है, कितने अंकों पर मतलब प्रोबेबिलिटी हुआ है, कितने अंकों के बाद दोहराया गया है इस देखते हैं। देखिए इसमें 4 8 को दोहराया गया है, तो 4 8 पे बार है, तो इसका मतलब हमें अगले बार कितना का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 अंक हमें इधर जाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी x में यहाँ भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमारा सेकंड समीकरण बनेगा। हम 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, यानी यहाँ बराबर 100 का गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट दशमलव दाएं तरफ खिसक जाएगा, तो हमारा 18.48 हो जाएगा और 0.48 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण होगा, हमारा बेसिक नियम है। आप ध्यान रखिए ये जितना अंकों पर बार होता है उतना, अरे एक अंकों पर रहेगा तो हम इसमें 10 का गुणा करेंगे, अगर 2 अंकों पर 100 का गुणा करेंगे, एक बार 3 अंकों पर रहेगा तो हम 3 यानी 1000 का गुणा करेंगे, 4 अंकों पर बार रहेगा तो 10,000 का गुणा करेंगे, तो इस तरह से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। तो आप याद रखिए यदि बार दशमलव बाद एक अंकों पर है तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे, इसमें भी उसमें भी, एक 2 अंकों पर 100 का इसमें x में भी गुणा करेंगे और 100 का इसमें भी, तो हमारा दूसरा समीकरण अगर 3 अंकों पे बार आएगा तो 1000 का गुणा इसमें भी 1000 का गुणा, जिससे दशमलव हमारा खिसकेगा, और 4 अंकों पर रहेगा बार तो यहाँ 10,000 का, यहाँ 10,000 गुणा करेंगे, इस पर हम समीकरण बनाएंगे। देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे, फर्स्ट को घटाने पर इस तरह से हम घटा देंगे। तो देखिए फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर बचेगा, देखिए हम यहाँ 100 में से क्या करेंगे, 100x में से एक x को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 99x, क्या आ जाएगा 99x, हम डायरेक्ट यहाँ घटा दे रहे हैं, इसमें से घटाएंगे तो देखिए 4 में से घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा हमारा, 0 0, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ हम घटाएंगे यानी 48 में 18 घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 4 में से यानी 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा और हमारा 1 यानी यहाँ 0.00381 बच जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यानी 18 और 30/99 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा p/q के रूप में। इसे हम काट के छोटा करेंगे तो कितना है, 3 से कट सकता है, तो 3 से 18, 3 1 3 0 आ जाएगा और 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये हमारा कट के छोटा रूप 610/33 देखिए और कटेगा, 3 दूना 6 3 नहीं कटेगा, अब ये हमारा सबसे छोटा आंसर होगा। ये तो हमारा हो गया बेसिक नियम से आप ऐसे लगाएंगे, आप याद रखिए, लेकिन हम अधिक प्रश्नों को बड़ा समय ना लगे इसलिए हम ट्रिक अपनाते हैं ताकि प्रश्नों को हम जल्दी सर्च कर सकें। तो हम इसे ट्रिक विधि कैसे लगाएंगे, ट्रिक माध्यम से देखिए, ट्रिक माध्यम से हम देखेंगे कि बार कितने अंकों पर है, तो बार को हम क्या करेंगे, हम बार लिख लेंगे, तो देखिए 18 को हम क्या करेंगे, 18 को हम दशमलव किधर है तो हम 18 को ऐसे ही लिख लेंगे, और अब देखिए प्लस लगा देंगे, अब लिख लेंगे दशमलव के बाद कितने अंकों बार है, 2 अंकों पे, तो हम 2 अंक ऐसे उतार लेंगे, यानी 2 अंकों पर बार है, छत है, ये 2 अंक ऐसे उतर जाएगा, तो हमारा यहाँ बार लगाएंगे, और जितने अंकों पे बार होता है उतना नीचे 9, यानी 2 अंकों बार है तो 2 9 हो जाएगा, हमारा 2 9 हो जाएगा। अब देखिए इसे काट के छोटा करेंगे तो 3 1 3, 3 से 18 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा, तो हमारा कट के 16/33 आएगा, 16/33 का यानी हम क्या करेंगे 18 में गुणा करेंगे, तो हमारा गुणा करने कितना आएगा, यानी 33 में 18 गुणा करेंगे तो 18 का 18 36 54 54 हासिल आई, 5 18 54 54 और 5 59 हो जाएगा। 59 में हमें क्या 16 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा और 10 का 0 यानी क्या होगा, 16 जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, 9 1 10 1 11 5 1 6 हो जाएगा, यानी 6 बटे क्या हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, 33 यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 610/33 हमारा ट्रिक विधि ऐसे लगा सकते हैं। तो आसानी से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप बेसिक नियम से और इस तरह से आप ट्रिक नियम से लगा सकते हैं। तो आप देखिए अब अगला प्रश्न को हम क्या करेंगे, हम हर प्रश्न को ट्रिक से लगाएंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में हर सवाल बेसिक से और ट्रिक से बताया है, लेकिन हम इसमें वीडियो समय ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ट्रिक से लगाएंगे। एक बार हमने आपको बता दिया कि यदि
आपको बेसिक से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए पहले हम समीकरण को क्या मान लेते हैं, जो दिया रहता है x बराबर उतना मान लेंगे। वैसे दिया रहेगा डिवीजन, जिस संख्या डिवीजन रहेगा बार बार उसमें हम बार लगा देंगे। तो x बराबर हमारा 18.48 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव पर कितने अंकों पे बार है, 2 अंक पे, तो हमें x वाले समीकरण में 100 का गुणा करना पड़ेगा। यदि 1 अंकों पे बार रहेगा 10 का गुणा करना, 2 अंकों का बार रहेगा तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 3 अंकों का बार रहेगा, 3 अंकों पर अनिश्चित रहेगा बार रहेगा, तो उसमें हम 1000 का गुणा करेंगे। 4 अंकों के बार रहेगा तो यहाँ हम 10,000 का गुणा, ऐसे ही हम गुणा बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए हमने पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण बनाने के लिए बार देखेंगे 2 अंकों पर, तो यहाँ 100 बटे और 100 का गुणा कर दिए x में, तो 100 x हो जाएगा। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 दाहिने तरफ घुस जाएगा, तो यहाँ 18 48 और हम 48 कई भी बढ़ा सकते हैं जितना भी मन करे अनंत तक। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड समीकरण बन जाएगा। और समीकरण सेकंड में फर्स्ट को बताएंगे तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, तो देखिए 100 x में से 1 x घटाएंगे 99 x बचेगा। 48 18 100 48 में से 0.4 में घटाएंगे तो 48 घटेगा 0 बचेगा। इसमें घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 18 यहाँ 18 और 30 बचेगा। 18 30 को काट के छोटा करेंगे तो 610 बटे 33 हमारा आ जाएगा। इसी को हम तिरक विधि से लगाएंगे। तो देखिए हम पहले जो ये बगल में दशमलव के यानी बाएं तरफ रहता है उसे हम वैसे प्लस लगा के लिख लेते हैं। तो 18 प्लस, तो उसके बाद देखिए जितने अंकों पे बार रहेगा वो अंक हम लिख लेंगे। यहाँ 48 पे बार तो 48 लिख दिए। अब जितने अंकों पे बार रहता है उतना नीचे 9 हर के रूप में उसे 9 लिखते हैं। तो देखिए 2 अंकों पे बार है तो 9 यानी 2 9 रहेगा, तो 48 पर 99 हो जाएगा। 1 अंक पे बार रहेगा तो 1 9 रहेगा, 3 अंक पे बार रहेगा 3 9 रहेगा, ऐसे लिखते हैं। तो हम काट के छोटा करेंगे, 16 33। अब 33 का 18 गुणा करेंगे तो हमारा 594 आएगा, उसमें 16 जोड़ेंगे तो 610 बटे 33 आएगा। ये हमारा ट्रिक द्वारा आप लगा सकते हैं। हम आशा है कि आप लोगों को ये बेसिक नियम और ट्रिक दोनों समझ में आया होगा। अब अगले सवाल को हम क्या करेंगे, सिर्फ हम हल करेंगे बेसिक नियम से, नहीं ट्रिक से, ताकि सवाल को हम प्रश्न जल्दी सॉल्व कर सके। देखिए ये हमारा है, अगला प्रश्न क्या है दिया है 2.136। तो यहाँ देखिए हमारा दशमलव 2 प्रकार का होता है। एक शुद्ध यानी शुद्ध आवर्ती पुनरावृत्ति दशमलव होता है, यानी शुद्ध आवर्ती दशमलव या शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव से काटते हैं, उसी को प्योर रिकवर्निंग डेसिमल कहते हैं। तो वही हमारा क्या है, एक पहला सवाल है शुद्ध आवर्ती दशमलव यानी प्योर रिकवर्निंग डेसिमल। लेकिन ये हमारा देखिए दूसरा रहता है हमारा मिश्रित आवर्ती दशमलव यानी मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव, यानी उसे इंग्लिश में मिक्स रिकवर्निंग डेसिमल कहते हैं। उसमें क्या होता है, किसी अंक पे बार दिया रहता है, किसी अंक पे बार नहीं दिया रहता है, इसलिए हम उसे मिश्रित आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो देखिए इसमें 1 अंक पे बार नहीं दिया, 2 अंक पे बार दिया है, तो हमारा ये दूसरे टाइप का है यानी मिश्रित आवर्ती दशमलव है। तो देखिए इसे हम ट्रिक द्वारा कैसे लगाएंगे, देखिए इसे यदि हम बेसिक नियम से लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो देखिए 36 क्या हमारा बार बार डिवीजन होगा, एक का पुनरावृत्ति होगा बार बार। इसको हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 136। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, मानते हैं यानी 2.136, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ क्या होगा, हमें 1 अंक पे यहाँ बार नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस अंक पे बार नहीं है, तो 1 अंक पे बार नहीं है तो हम 10 पहले 10 का गुणा करेंगे। अगर 2 अंकों पे बार नहीं है तो हम पहले 100 का गुणा करेंगे। अगर 3 अंक पे बार नहीं तो हम 1000 का गुणा करेंगे। अगर पहले बार वाला इसमें देखेंगे किस पे बार नहीं, उसके हिसाब से पहले गुणा करते हैं। तो 1 अंक पे बार नहीं, जिसे हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10 x हो जाएगा, 10 x। तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 इधर चल जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा, हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब पूरा देखेंगे कि दशमलव का कितना अंक है, नहीं दशमलव 3 अंक है तो हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए 1000 का गुणा करेंगे 1000 x हो जाएगा। 1000 x बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा यानी 2 और 1 6 36 हो जाएगा। और यहाँ 6 6 कितना भी डिवीजन आप कर सकते हैं। इस तरह हमारा थर्ड समीकरण बनेगा। तो यहाँ करेंगे हम दूसरा समीकरण को क्या करेंगे, तीसरे में बताएंगे, क्योंकि ये दूसरे समीकरण हमारा फर्स्ट घटेगा नहीं, इसलिए, और थर्ड में से पहला भी नहीं घटेगा, इसलिए हम थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे। तो थर्ड में से सेकंड को घटाने क्या आ जाएगा हमारा, देखिए तो 1000 में से हम 10 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 0 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 और 9 यानी 990x बचेगा, 990x बच जाएगा। उसके बाद ये घटा देंगे तो हमारा ये तो 0 इधर से दशमलव वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि बराबर है, यहाँ घटेगा 6 में से घटेगा तो यहाँ 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1 बच जाएगा, उसके बाद 21 ऐसे उतर जाएगा, हमारा 2115 बच गया। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2115 बटे हमारा 990 हो जाएगा, 990।
यदि हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 7 21 होगा, 0 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9 करके छोटा हो जाएगा, 3 काटेंगे 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 का 3 और 0 हो जाएगा। फिर यदि देखिए कट रहा है कि नहीं, 5 से कटेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 35, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 हमारा क्या हो गया 47/22, 47/22 हो गया। अब इसे हम सही करेंगे, यदि सही में सही मिश्री भिन्न दिया सकता है तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, तो 22 गुना 44 होता है, 2 सही यानी 44 यानी 3 बच गया, इतना हो जाएगा, यानी 2 सही 3/44। इस तरह से हम ये बेसिक नियम से लगा सकते हैं। लेकिन इसी को यदि हमें क्या करना है, इसी को यदि हमें ट्रिक के माध्यम से लगाना है तो ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, तो देखिए हम इसे मिटाकर हम लगाते हैं आपको बेसिक नियम से, अरे ट्रिक नियम से, हमारा बेसिक नियम था। देखिए ट्रिक नियम से क्या करेंगे, देखिए अब दशमलव क्या है, 2 दशमलव इधर अंक होता है यानी बाएं तरफ उसे हम वैसे लिख लेते हैं, यानी 2 ऐसे लिख देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक उतना ले लेंगे, यानी हम 136 लेंगे। अब देखिए इसमें से जिस अंक पे बार नहीं दिया रहता है उसे घटाते हैं, तो देखिए एक पर यानी एक अंक पे बार नहीं दिया है तो एक हम घटाएंगे, एक अंक पे अनुमान से 2 होता तो भी एक घटाते हैं, जितने अंक पे बार नहीं दिए उतना हम इतना अंक घटाते हैं, वो अंक हम घटा लेते हैं, मतलब वहां से मतलब देखिए एक अंक एक पे बार नहीं दिया तो एक को हमको घटाना है और नीचे कितना अंक पे बार दिया उतना 9 लिखना है। देखिए 2 अंक पे बार दिया 2 9 लिखेंगे, तो 2 9 और जिसमें अंकों पे बार नहीं दिया है उतना 0 लिखेंगे, तो यहाँ 0 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो घट के यानी 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ 5 3 135/990 आ गया। तो इसे हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो यानी 2 धन क्या आ जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35, 5 7 35, अब 15 से कटेंगे, 15 से काट लेते हैं, 15 15 7 15 75 15 90, 15 7 15 8 24, 15 9 135, 15 9 135 हो जाएगा। अब 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 0 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 0 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 का 9, अरे 3 3 3 का 9, 3 दूना 3 दूना 6 यानी हमारा 3 सही 220 हो गया। उसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने के बाद क्या होगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 15 7 कितना होगा, 15 7 105 होगा ना, है ना, 15 7 105 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, 15 छक्का 90 या 0 ऐसे हो चुके, 15 छक्के मैंने 15 छक्का 90 इतना हो गया। अब इसमें हम यदि गुणा कर लेंगे तो 7 से देखिए कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 15 9 35 होगा ना, हाँ 15 25 75, 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 से 15 9 135 9 होगा, यहाँ समा करिएगा 9 हो जाएगा। तो अब 3 से इसे काट के छोटा करेंगे तो हमारा 2 प्लस कितना होगा, 2 प्लस यानी 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 दूना 6, 3 दूना 6 0 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 44 यानी 2 2 4 और 0 होते हैं, यहाँ 4 4 और 3 जोड़ लेंगे तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 443 में कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम ऐसे ही सही में लिखेंगे तो सही में वही रहेगा, 2 सही 3/220, ऐसे ही हमारा आंसर रहेगा 2 सही 3/20। आप चाहे ट्रिक माध्यम से लगा सकते हैं और चाहे आप बेसिक से लगा सकते हो। हमने या तो शुद्ध कली हो तो भी ऐसे लगा सकते हैं, या शुद्ध कली हमने शुद्ध पुनः आवर्ती दशमलव तो ऐसे लगाएंगे और अशुद्ध यानी मिश्रित आवर्ती दशमलव तो इस तरह लगाएंगे। अब हम हर सवाल क्या करेंगे, ट्रिक माध्यम से। देखिए बेसिक हमने पिछले वीडियो में बताया है, देखिए हम हर सवाल को हम ट्रिक से लगाएंगे क्योंकि बेसिक से लगाने में थोड़ा समय अधिक लगता है। तो देखिए हमारा 0 दशमलव क्या दिया है, 0.57, देखिए 0.57 दिया, इस पे बार दिया है, इसका मतलब हुआ है 5 7 5 7 5 7 ऐसे बार बार हजारों अनंत तक आ सकता है, इसका पुनरावृत्ति होगा, इसलिए हम इसे ट्रिक माध्यम कैसे लगाएंगे, वैसे हम 57 लिख लेंगे। अब जितने अंकों पे बार होता है उतना 9 हम लिखेंगे, देखिए 2 अंकों पे बार है तो 2 9 99 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आसानी से ट्रिक माध्यम से लगा सकते हैं। तो देखिए 3 से कट सकता है, 3 का 3 और 2 3 27 और 3 3 का 9 3 3 का, ये हमारा सबसे आंसर आ गया 19/33। तो ये ट्रिक माध्यम से आप आसानी से लगा सकते हैं बहुत कम ही समय में। इसलिए आपको बेसिक भी जानना है, लेकिन बेसिक जानने के बाद आप ट्रिक लगाएंगे ताकि आप अपने कंफ्यूजन को दूर सके कि हाँ ऐसे ही ये सवाल आता है। इसलिए पहले बेसिक को आना चाहिए, तब ट्रिक का उपयोग किया जाता है।
तो अच्छा रहता है। और हम ट्रिक लगा लेंगे, बेसिक का पता नहीं है तो हमें उसका मत नहीं, अब किस सवाल में अब समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, यानी फंस जाएंगे। इसलिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, तो उसके बाद ट्रिक। तो अब हमने बेसिक बता दिया, बेसिक की तरह लगाएंगे। अब हम ट्रिक माध्यम से बता रहे हैं। तो देखिए, यदि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों बार है तो हम 2 अंक ऊपर लिख लेंगे, और जितने अंकों बार उतना 9 नीचे लिख देते हैं। तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है, अंश बन जाता है, नीचे वाला है इसे काट, अभी कटने वाला है तो काट के छोटा कर देंगे तो 19/33 आएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए हमारा दिया है, यानी ए यानी 4 + 7 7 डिवीजन। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 4 7 पे बार, यानी 7 पे बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार नहीं है, तो मिश्रित आवर्ती दशमलव है, यानी मिक्स्ड रिकॉर्डिंग डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, अभी 47 ऐसे लिख लेंगे। 47 लिखने के बाद जिस अंक पे बार नहीं उसे घटा देते हैं, तो यहाँ से 4 घटा देंगे, 4 घटा देंगे। अब बटे यहाँ कितने अंकों पे बार है इतना 9 लिखेंगे। तो एक अंक बार है तो एक 9 लिख लेंगे। अब जिस अंकों पे बार नहीं है उसका स्थान, उसके स्थान पर हम यहाँ 0 लिखेंगे, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 47 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 43 बचेगा। 43/90 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, इसलिए इसी प्रकार हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए हमारा अगला आंसर क्या है, ट्रिक माध्यम से हल करते हैं, या हम ट्रिक माध्यम से हल कर रहे हैं। यदि बेसी लगाना होगा तो वैसे आप समीकरण बना के हल करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 0.7 यानी 60 पर बार है। इसे हम क्या, एक अंक पे बार है तो हम 7 ऐसे ही लिख लेंगे, एक अंक पे बार है तो हम 9 लिख देंगे, ऐसे 7/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिक माध्यम से आप इसे सेकंडों में हल कर सकते हैं, इसलिए हमें ट्रिक का ज्ञान होना चाहिए ताकि हमें समय अधिक ना लगे, हम हल कर दें। और देखिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा प्रश्न है 4.6 पे बार है। तो क्या करेंगे, बार के जो यानी बाएं तरफ उसे हम वैसे लिख लेंगे, यानी 4 ऐसे लिख लेंगे, प्लस लिख देंगे। अब 6 एक अंक पे बार है तो 6 ऐसे लिखेंगे, और 6 पे एक अंक है तो 6 पे बार है एक अंक पे, तो यहाँ 1 9 लिखेंगे। तो हमारा कट के छोटा हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 का 9 हो जाएगा। तो हमारा 4 + 2/3 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 सही 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 सही 2/3। इस तरह से आप ट्रिक माध्यम से जल्दी से आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव को हल कर सकते हैं। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा दिया है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, देखिए दिया है 0.357 को, यानी 3-5 को हमें क्या लिखना है, P/Q में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 अंकों बार दिया है तो 1 कैसे लिख लेंगे, यानी 35 हम ऐसे लिख लेंगे। अब 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिखेंगे। यदि 1 अंकों पे बार होता है तो 1 अंक 1 9 लिखते हैं, 3 अंकों बार होता है 3 9 लिखते हैं, 4 अंकों बार आएगा 4 9 लिखेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, 35 वैसे लिख लिए, यानी 3 और 5 पे बार है तो 3 1 9, 5 का 1 9 यानी 2 9 हो गया, तो 35 में 99, ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये हमारा उत्तर हो गया। आप ऐसे यानी ट्रिक के माध्यम से आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, 1 देखिए 1.432, फिर 432, यानी ये 432 है जो बार बार डिवीजन हो रहा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.432। ये देखिए 3 अंकों पे बार लगा रहेगा, इसका मतलब तीनों अंक। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अब 2 दशमलव के बाएं तरफ है हम उसको ऐसे लिख लेंगे, 1 ऐसे लिखेंगे, प्लस लगा देंगे। अब देखिए 3 अंक पे बार है तो तीनों अंक ऐसे ऊपर हम अंश के रूप में लिख लेंगे 432। अब देखिए जितने अंक पे 9 है, जितने अंक पे बार है उतना हम 9 लिखेंगे, 3 अंकों पे बार है तो हम 3 9 यहाँ लिख देंगे, 3 9 लिखेंगे। अब देखिए एक कटने लायक रहेगा तो काट के हम छोटा करेंगे। तो देखिए 3 × 3 3 × 12, 3 × 3 3 × 12, 3 × 12, 3 से कट रहा है, 3 × 3 3 × 12, 3 × 12, यहाँ 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये कट गया। फिर यहाँ क्या कटेगा, 3 4 12 होगा, 3 4 12, 3 8 24 होगा, 28, 3 × 3 3 × 3 3 × 3, ये हमारा हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 सही 28/111, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1 सही 28/111, ये हमारा P/Q के रूप में, यानी इसका आंसर यही होगा, यही इसका आंसर है। अब देखिए अगले सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए हमारा दिया है 0.25, केवल 5 पे बार दिया है। देखिए 2 पर बार नहीं दिया है, 5 पर बार दिया है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, दशमलव के बाद का पूरा अंक लिख लेते हैं। दशमलव के बाद 25 दिया तो 25 ऐसे पूरा लिख लेंगे। उसके बाद जिस अंक पे बार नहीं दिया होता है उसे हम घटा देंगे। 2 पे बार नहीं दिया है तो यहाँ हम 2 घटा देंगे, यहाँ 2
घटा देंगे और जितने अंकों पे बार है उतना 9 लिखेंगे। तो एक अंक पे बार है, एक 9 लिखेंगे और जिस अंक पे बार नहीं उसके स्थान पर 0 लिखेंगे। तो यहाँ 0 लिखेंगे, 90 हो जाएगा। तो हमारा यानी 25 में 2 घटेगा 30, 30/90 हो जाएगा। एक कटने वाला नहीं है, तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यानी क्या दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यानी प्रश्न नंबर 10 दिया है क्या, यानी 0.574 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या है 0.574, केवल 60 पे बार है, केवल अरे 4 पे बार है। यहाँ देखिए केवल 4 पे बार है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक दिया रहा पहले उतना ऐसे लिख लेते हैं, 574 यानी 574 ऐसे लिखते हैं। माइनस क्या करेंगे, जिन अंकों पे बार नहीं उसे माइनस, देखिए 5 7 57 पे बार नहीं है तो 57 पे हम माइनस कर देंगे। अब बटे देखिए जितने अंक पे बार है उतना 9, तो एक अंक पे बार है 9 और 2 अंक पे बार नहीं है तो 20 का संख्या 2 0 लिख देंगे, यानी 900 हो जाएगा। तो बराबर घटा देंगे, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 5 यानी 570/900 हो जाएगा, 900। ये इसे हम काट के छोटा कर सकते हैं, होगा ये 3 का 3 हो जाएगा, 2/3 7 कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं कटने वाला है नहीं, 570/900 हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 है हमारा, इसे भी हमें क्या करना है, कह रहा है 0.5792 पे बार का उत्तर क्या होगा, मतलब इसका हल क्या होगा। तो देखिए इसमें 2 अंकों पे बार है, इसका मतलब है जो 92 यानी 92292 बार बार अनंत बार आएगा, तो इसलिए उस पर बार दे दिया है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 0.5792, 2 अंकों बार है, पहले जितना दशमलव बाद हमें सभी अंक उतार लेते हैं, तो यानी 5792 ऐसे उतारेंगे। फिर 3 अंकों पे बार नहीं उसे हम माइनस कर देते हैं, तो 57 पे बार है, 57 इसमें माइनस कर देंगे। अब बच्चे जितने अंकों पे बार है उतना 9 लिखेंगे, 2 अंकों बार है तो 2 9 लिखेंगे, 2 अंकों बार नहीं है तो 2 0 लिखेंगे, यानी 9900 हो जाएगा। अब घटाएंगे यहाँ तो 12 में से 7 हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 3 यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। तो यानी हमारा क्या बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 5 बचेगा, 12 में से 5 7, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा और 7 बचेगा और 5 बचेगा। अब बटे 9900 आएगा नीचे। अब देखिए 5 से कर सकता है, 9 से 9 54 हो जाएगा, 9 27 यानी 9 से 5 है, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, अब 5 का नाम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 4 20 हो जाएगा, 5 का 5 2 5 20, अब 5 कटे 35, यहाँ 5 से कटेगा, 5 का नाम 5 4 बचेगा, 5 9 45, 5 9 45, 4 बचा, 5 बटे 40 0 बचेगा। अब देखिए 3 3 का 9 2, 3 बटे 3 कटेगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी 1147/1980 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, 1.0057 को हल कीजिए, यानी 7 पे 12 है उसको हल कीजिए। तो देखिए अब इसमें क्या है, एक अंक पे बार है, दशमलव कितना अंक दिया है 4 अंक, जो दशमलव के लिए कुछ हम क्या रखते हैं ऐसे लिख लेते हैं, ये अब प्लस यहाँ लगा देंगे, अब ये लिख लेंगे 0057। अब कितने अंकों पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, 2 अंकों पे 0 बार उसको घटा देंगे। अब एक अंक पे बार है तो एक 9 लिख लेंगे, जितने अंकों पे बार है उतना 0, 1 2 3 अंकों पे बार नहीं तो 3 0 लिख लेंगे। यहाँ घटाएंगे तो क्या 57 ही बचेगा, 57/9000 हो जाएगा, 9000। यदि इसे काट के छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के 3, 3 9 27, 3 का 9, 3000, यानी हमारा आंसर होगा 19/3000 हमारा आंसर। यानी एक बगल में सही भी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक सही 19/3000, एक सही 19/3000, ये हमारा आंसर होगा, एक सही 19/3000, क्योंकि एक बगल में ऐसे ही रहेगा, एक सही 19/3000, इस तरह से हम लगाएंगे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए यहाँ दिया है हमारा यानी 13वां प्रश्न दिया है 3.917 और -1.353 का मान बताइए। अब देखिए इसमें घटाना दिया है, तो देखिए जिस अगर अंक पे दशमलव इधर का जो अंक होता है पूर्णांक उसे हम पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हल कैसे करेंगे, तो इसे हम 3 और -1 लिख लेंगे, एक कोष्ठ में हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितने अंकों पे बार है 3 अंकों पे, तो ऐसे हम ऐसे लिख लेंगे 170 यानी 970 है, तो 970 3 अंकों बाद 3 9 लिख देंगे, 3 9 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ 353 पे बार है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, और 3 9 यहाँ भी लिख देंगे, 3 9 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम हल करेंगे। अब देखिए यहाँ
3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। अब इसमें देखिए हर बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं 970 और माइनस 353 अब बटे 999, ये लिख सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 सही। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? यानी 4 बचेगा यहाँ, 7 में से 3 निकलेगा 4, 11 में 5 निकलेगा तो 6 बचेगा। यहाँ 9, 11 में से 5 निकलेगा 6, तो यहाँ 8 में से 3 यानी 5, यहाँ 5 बच जाएगा। 564 बटे 999 हो जाएगा। तो ये कटने वाला है नहीं। देखिए 3 एक 3, 3 8 24, 3 बटे 3 एक 3 2 बचा, 3 8 24, 3 8 3 से कट रहा है तो 3 से काट के छोटा करेंगे, 3 एक 3 हो जाएगा। यहाँ 2 बचा, 3 आठे 24 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बचा, फिर 3 आठे 24, यहाँ 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। देखिए 3 से अब कटेगा नहीं तो हमारा 2 सही 188 बटे 333 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर 2 सही 188 बटे 333 इसका आंसर हो जाएगा। यदि इसे आप हल करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो देखिए हमने क्या किया इस प्रश्न में, देखिए यहाँ 2 यानी दशमलव के बाएं तरफ है उन अंकों का क्या कोष्ठ में, यानी 3 यहाँ -1 है तो 3 -1 लीजिए प्लस लगा के, यानी देखिए 3 अंकों बार है तो 917, 3 अंकों बार है तो 3 9 बटे में हो गया। यहाँ भी 335, 3 अंकों बार है तो 999, यहाँ भी 3 9 हो गया। अभी क्या हर बराबर है तो 2 से क्या करें, 970 में से 335 घटा देंगे, अब बटे पूरा 999 लिखेंगे। घटाने पर हमारा क्या बचेगा? 2 वही डन रहेगा, यानी 3 में से घटाने 2 बचेगा तो 564 बटे 999 काट के छोटा करेंगे तो 188 बटे 333 आएगा। तो यही दो जो हमारा बगल में रहेगा 2 सही 188 बटे 333। इस प्रकार से यही हमारा आंसर है, ऐसे आप ला सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 यानी 14 नंबर है। तो देखिए इसे क्या करना है, अब देखिए इसे जोड़ना घटाना है। तो देखिए पहले यहाँ यानी बाएं तरफ क्या दिया है इस अंक को पहले हल कर लेंगे। कि यहाँ 2 दिया है, 2 प्लस क्या करेंगे 3 कर लेंगे और -1 कर लेंगे, इसे इस कोष्ठ में लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ बार कितने अंकों को दिया है, यहाँ देखिए बार 2 अंकों 17 दिया है तो 17 लिख लेंगे और 17 2 अंकों बार है तो 2 9 यानी 99 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ देखिए 2 अंकों बार है यानी 0 9 0 3 पे यहाँ बार है तो 2 अंक है तो यहाँ भी 2 9 लिखेंगे बटे में, यानी 0 9 बटे 2 9 यानी 99। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए 2 अंक पे यानी 41 पे बार है, 41 बटे यहाँ भी 2 9 क्योंकि 2 अंकों पे बार है। अब देखिए इसको जो लटा लेंगे तो क्या होगा 3 2 5, 5 में से निकलेगा 4 बचेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए हर बराबर है तो हम क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे, यानी तो 70 धन 3 और -41 घटा देंगे तो हमारा होगा 4 प्लस कोष्ठ में हो जाएगा 20, 20 -41 बटे 99 हो जाएगा। तो हमारा 4 प्लस 20 21 -21 बचेगा, 21 बटे 99। फिर कटेगा 3 7 21, 7 आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 यानी 99। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 सही -7 बटे 33, माइनस में आ जाएगा ये, यानी 4 सही -7 बटे 33 से हमारा आंसर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए दिया है 2.117 पे बार, 3.03 पे बार, -1.4 पे बार। तो क्या हमने जो दशमलव के बाएं तरफ है अंक उसको एक कोष्ठ में 2 + 3 + 1 ले लिया। देखिए 2 और 3 1 ले लिया। इसमें देखिए कितने अंक पे बार है 2 अंक, यानी 17 ले लिया। 17 के 2 अंक बार है तो 2 9 यानी 99 हो गया। यहाँ भी देखिए 2 अंक पे बार है 0 3 पर, तो यहाँ 0 3 लिख के 2 9 लिख लिया। यहाँ भी देखिए 4 1 यानी 41 पे बार है तो 41 लिख के यानी 9 2 9 यानी 99 लिख लिया। तो अब देखिए हर बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए 2 3 जोड़ेंगे 5 पर घटाएंगे 4 बचेगा, 4 प्लस और 17 3 -41 कर लेंगे, 17 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा और -41, 20 में 41 घटाएंगे -21 बचेगा, 4 धन -21 बटे 99 तो काटेंगे 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9 तो 4 सही -7 बटे 33 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15। तो देखिए इसे कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ भी क्या है 2 अंकों पे बार है, यहाँ भी 2 अंकों पे बार है। तो देखिए यानी 6 3 पे बार है अब प्लस है तो 0 और 37 पे बार है। तो क्या करेंगे तो हम यानी इसे ऐसे ले लेंगे, 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लिख देंगे और धन यहाँ यानी 2 अंकों पे यहाँ भी बार है तो 37 बटे 2 9 लिखेंगे। अब क्या है हर तो यहाँ बराबर है तो क्या लिखेंगे 63 और धन 37 बटे 99 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
यानी 10 के 0 हो जाएगा, 9 1 10 यानी 100 हो जाएगा बटे 99 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस अगर सही लाएंगे तो 99 का 99 होगा 1, यानी 1 से हमारा आंसर आ जाएगा 1 सही तो 99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ क्या दिया है, इसे भाग देना है। देखिए 3, तो हम 3 क्या ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी 3 अब प्लस यहाँ 2 अंक को बार है तो 87 लिख कर ऐसे 2 9 लिख लेंगे। अब भागा, यहाँ भाग का चिन्ह भाग लगा देंगे, यहाँ 2 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ 59 पे बार है तो 59 बटे 99 लिख देंगे। अब देखिए इसे हल कर लेंगे। पहले देखिए कितना है तो काट के छोटा करेंगे, नहीं तो ऐसे हल कर लेंगे। जो देखिए क्या हो जाएगा, 3 9 27 हासिल 2 और 3 9 27 2 29 हो जाएगा। 29 में सारी जोड़ेंगे तो 7 7 14 का 4 और 17 का 18 का 8 और 2 1 3, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 384 बटे 99 हो जाएगा, 384 बटे 99। अब इसे भी हल करेंगे तो 2 9 18 का 2 9 18 1 19, अब यहाँ 57 59 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 17 7 यानी 14 15 5 और 2 यानी 257 बटे यहाँ 99 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब ये होता है भिन्न तो हम भाग में उल्टा बुरा कर देते हैं, तो हमारा होगा 384 बटे 99, उल्टा होगा तो यहाँ 99 बटे हो जाएगा 257। तो देखिए 99 कट जाएगा। यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है तो 3 1 3 3 2 3 8 24 और 3 8 24 3 कटने वाला है नहीं, यानी 11, तो ऐसे ही हो जाएगा हमारा आंसर 384 बटे 257, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम सही मिलाएंगे तो 200 यानी 250 का 250 हो जाएगा, एक सही आ जाएगा। 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 7 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 1 में 3 में से 1 बचेगा, 127 बचे 257। ऐसे भी हो सकता है आंसर सही में, एक सही 127 बचे 257, ऐसे भी हमारा आंसर आ सकता है। इस प्रकार से आप यदि भाग हो या गुणा हो ऐसे लगा सकते हैं। देखिए अगला हमारा गुणा है, यदि गुणा दिया रहेगा यानी रिकॉर्डिंग डेसिमल में यानी आवर्ती दशमलव में हमारा गुणा भाग जोड़ घटाना सब हो रहा है। देखिए ये गुणा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, चलेंगे 1 प्लस 2 बटे क्या लिख देंगे 9, क्योंकि 1 अंक पे बार है तो 2 लिखकर उसी बटे 9 लिखेंगे। तो यहाँ गुणा का चिन्ह है तो यहाँ क्या है, यानी हम 2 अंक पे बार है तो 0.3 लिखे यानी 2 9 लिखेंगे, यहाँ 2 9 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 1 का 9 और 11 बटे क्या हो गया 9 हो गया। अब गुणा यहाँ क्या हो गया 3 बटे 9 और 9, तो 11 से कटेगा 11 का 11 11 35 होगा, 3 का 3 3 का 3 कटेगा तो 1 बटे हमारा क्या आ गया 9 आ गया, यही आंसर होगा 1 बटे 9 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही आप हमारे आवर्ती दशमलव के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में यानी आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव यानी रिकॉर्डिंग डेसिमल के बारे में पूरी हर सवाल बेसिक और ट्रिक से बताया था। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जिसने हमने आपको बेसिक भी बताया और ट्रिक माध्यम से कैसे हल करते हैं इसे भी बताया। यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि कोई गलती हो, कोई भूल हो, कोई कमी हो तो उसे कमेंट के बताइए ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ अगले क्लास में। और यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्लास लेकर आ सकूँ। आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल और हमारे यानी फेसबुक पेज राजू भैया क्लासेस और फेसबुक प्रोफाइल राजू प्रसाद क्लासेस पर फॉलो करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सहयोग की हमें अति आवश्यक है। यदि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हो सकता है भविष्य में आप लोगों के लिए और अच्छे से व्यवस्था के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे क्लास लेकर मैं आ सकूं। इसलिए आप लोग सहयोग करेंगे तभी ये सब संभव है। अब आप लोग से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक राजू भैया क्लासेस और फेसबुक प्रोफाइल राजू प्रसाद पर फॉलो कीजिए और हमारे क्लास को देखिए, जुड़िए और यदि कमेंट अवश्य करिए। अब हम मिलेंगे अगले क्लास के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।